अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर सर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर में। गुज़श्ता रोज़ जो एक तहसील दीपालपुर टीएचक्यू में एक वाक़या पेश आया और ज़ुनैरा नर्स ने एक नदीम नामी शख्स को थप्पड़ रसीद किया। वो पहले भी कई दफ़ा ऐसे सब इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको भी थप्पड़ मारा। वो हॉस्पिटल में कई आए रोज़ जो ऐसे तमाशा बना रहता है। और मेरे साथ नदीम भाई मौजूद है जिनको थप्पड़ मारा। क्या वजूहत थी, क्यों थप्पड़ मारा, उनसे जानते हैं असल हकायक क्या है। मैं हकायक जो है वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। और उसके बाद इन्होंने कई जगह जो है एप्लीकेशन दर्ज करवाई हैं, इनके खिलाफ दरखास्तें दी हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और जुनैरा नामी लड़की जो है वो इस वक्त भी टीएचक्यू में काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? जी सर, मेरा मोहम्मद नदीम नाम है। अच्छा, वजूहात क्या थी? थप्पड़ आपने आपको मारा, ज़ुनैरा नर्स ने लगाया, थप्पड़ मारा था, वो असल वजूहात क्या थी? सर वजूहात जी मेरे तो जो समझ में आया है, वो ये है कि मैं पहले एक बरनोला लेके आया, वो इसने ज़ाया किया। मैं दूसरा फिर बरनोला लेके आया, वो भी ज़ाया हुआ। तीसरा बरनोला लेके आया, वो भी नहीं ये लगा सकी। मेरे मेरे पास बिल्कुल सबूत हैं इसके, जी, जी, ठीक है। बिल्कुल पक्के सबूत हैं। और जो इसने तमाशा मेरे साथ किया है, मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया है। जब मैं चौथा बरनौला लेके आया, उस वक़्त मैंने इसको ये लफ़्ज़ ज़रूर बोला है कि मैं आपकी शिकायत एमएस को जाके करता हूँ। बस मेरे को तो यही लगता है कि मेरे को थप्पड़ इसी वजह से पड़ा है। अब उसके अंदर क्या है, वो खुद बता सकती हैं। जब चौथा बरनौला वो नहीं लगा सकी, तो हमने बच्ची को उठाया, हम जाने लगे कि हम दूसरी जगह से जाके अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। जब हम बाहर निकले, बिल्डिंग से बाहर निकल गए, सेन में आ गए, तो हमारे पीछे दौड़ती हुई आई। उसने पहले मेरी बीवी को पकड़ा, जोत-कोप किया, उसके साथ एक गार्ड भी था। कोशिश की, मैं पीछे पलटा, मैं उसके आगे था, मैं वापस से पलटा, मैं बच्ची को लेने की कोशिश जब की, बच्ची को ले रहा था, तो मेरे को इसने थप्पड़ मार लिया। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है। मैं एक मर्द हूँ, वो एक औरत है। अगर मैं ये थप्पड़ मैं मार देता उसको, तो लोग मेरे को कहते कि मर्द कितना बड़ा जालिम है। अब मैं जनाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करता हूँ कि ये मामला जल्द से जल्द हल किया जाए। मैं बहुत सारी जगह पे दरखास्तें दे चुका हूँ, मेरी किसी दरखास्त का अभी तक कोई हल नहीं निकला। हल जबकि जो पहली दरखास्त मैंने दी है टीएच के हॉस्पिटल में, उन्होंने इसको गिल्टी करार दे दिया है, लिख के दिया हुआ है। उसके बावजूद ये ड्यूटी भी कर रही है और मौजें भी कर रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं। क्या आप ओवरसीज पाकिस्तानी की यही इज्जत है इस मुल्क में? हम बहुत उम्मीद करते हैं वजीर आला पंजाब से कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, नदीम के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं असल वजूहात क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी है? जी, हमने इधर दी थी टीएचक्यू दीपालपुर एमएस साहब को दी थी। और दूसरी दरख्वास्त दी थी हमने एसी साहब दीपालपुर। तीसरी दरख्वास्त हमने दी है सीओ हेल्थ उकाड़ा साहब को। और चौथी दरख्वास्त हमने दी थी डीसी उकाड़ा साहब को। चौथी दरख्वास्त हमने दी है कमिश्नर साहिवाल साहब। और पांचवी दरख्वास्त हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ लाहौर भेजी थी। छठी दरख्वास्त हमने भेजी है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को। और एक दरख्वास्त हमने सातवीं जो भेजी है ना जी, वो हमने भेजी है ओवरसीज़ पाकिस्तान। उन्होंने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो एक हमारी वो हेल्थ एंड केयर डिपार्टमेंट है लाहौर में, 8वीं दरख्वास्त वो उधर भी गई हुई है। तो उस पे भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। तो हमें तो अब धमकियाँ मिल रही हैं। वो कह रही है, लोगों को कह रही है कि मैंने सुलह कर ली है, सुलह कर ली है, उसने मशहूर कर दिया है। ये कुछ सुलह करने वाली बात तो थोड़ी है ना जी। हमारा तो अभी तक किसी ने किसी फ़ोरम पे कोई किसी ने बात नहीं सुनी है, ना डीसी साहब ने, ना एसी साहब ने, ना किसी ने। वो हमें धमका रही है, सियासी पुश्त बनाई है उसकी। उसके पीछे जितने भी हमारे सियासी दीपालपुर के हैं, वो उसके पीछे लगे हुए हैं। तो ठीक है, कर लें उसकी पुश्त बनाई, कोई बात नहीं है। ये हमारा तो अल्लाह मालिक है। अल्लाह हमारी मदद करेगा हाँ इंशाल्लाह। जी, हमें ये आला काम से भी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी इस रिपोर्ट को सुनेंगे। ये वजीर और आला के बाद आखिरी उम्मीदें आर्मी चीफ पा रहे हैं और वजीर आजम पा रहे हैं। वजीर आजम साहब को और आर्मी चीफ साहब को आप क्या पैगाम दें? मैं आर्मी चीफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं हमारे। ये काबिल एहतराम है। मरियम नवाज साहब है हमारी बहुत
हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि मरियम नवाज़ और आर्मी चीफ साहब इंशाल्लाह हमारी ये बात को सुनेंगे और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ है वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सबकी आवाज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए इंतहाई काबिल अहम है और हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब ये ओवरसीज़ तो रुल रहा है, तो मेरी आला काम से अपील है कि इसकी जो जल्द से जल्द इसकी दरख्वास्त को सुनें और इसके नर्स के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हमारा तो यही मुतालबा है कि इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल आपने लवाहकीन की ज़बानी सुना। बच्ची को 4 दफ़ा बरनौला लगवाने के बावजूद नहीं लगा तो उसने अपनी बच्ची को उठाने की कोशिश की तो उनके मुँह के ऊपर थप्पड़ मारा गया। तो मैं भी आला काम से गुज़ारिश करता हूँ, आखिर में हमारी जो उम्मीदें हैं वो आर्मी चीफ पर हैं। खुदारा इस बात का नोटिस लें और जल्द अज़ जल्द ऐसी बदतमीज़ नर्स को हॉस्पिटल से हटाया जाए। जी।